पॉलिटिकल मुंबई चैनल को लाइक से जरूर करें, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस। पॉलिटिकल मुंबई में आपका स्वागत है। आपने कहा कि फरवरी में मैंने कोरोना और जो आर्थिक तूफान आ रहा है उसके बारे में बोला, और मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि मैंने खुशी से नहीं बोला था। जब मैंने ये बोला था, दुख से बोला था, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा था कि हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो आज तक आपने देखा है वो कुछ नहीं है। जो आने वाला है वो इससे बहुत बड़ा तूफान है, और इस बात को ना हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, ना बिहार एक्सेप्ट कर रहा है, ना नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो हमारा ढांचा था, जो हमारा स्ट्रक्चर था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, देश की जनता ने खून पसीने से बनाया, उस स्ट्रक्चर ने सालों के लिए हिंदुस्तान की रक्षा की, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाया, हिंदुस्तान को जो बाकी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, उनकी लेवल तक पहुंचाया। मैंने जब फरवरी में कहा था कि कोरोना से बहुत नुकसान होगा, बेरोजगारी आएगी, मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा फाउंडेशन है, उसकी बात कर रहा था। अगर हमारा फाउंडेशन कमजोर नहीं होता तो कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता। इस रियलिटी को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। कोरोना से डैमेज नहीं हो रहा है, डैमेज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है, जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और आरएसएस ने तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. नमस्कार साथियों, गिरती अर्थव्यवस्था पर आज आरबीआई ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आरबीआई के गवर्नर ने आज बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग खत्म होने के पश्चात जब पत्रकार वार्ता की, उसमें दो बड़ी बातें सामने निकल कर आती है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करी। ध्यान रहे, मई और मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल रेपो रेट में 1.15% की कमी की थी, क्योंकि रिजर्व बैंक को यह लगता था कि रेपो रेट्स की कमी से बाजार में सस्ता कर्ज उपलब्ध हो पाएगा और सस्ते कर्ज से इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज क्रेडिट ग्रोथ मात्र 6% है, और जो पिछले 6 दशक के न्यूनतम लेवल पर है। ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी माना कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने घोषित किया, उससे इकोनॉमी के रिवाइवल में किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 41 साल में पहली बार जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की इस साल उम्मीद है। तो आने वाले समय में दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जाएगी, आपकी पॉवर्टी रेट बढ़ती जाएगी, देश में भूखमरी बढ़ती जाएगी। दूसरी बड़ी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन रेट है, वो Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अर्थात जुलाई से लेकर सितंबर में और बढ़ेगी। जून महीने में इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 6.09% तक पहुंच चुकी है, जिसके और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई है। तो आने वाले समय में महंगाई दर ऊपर जाएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है, पॉवर्टी रेट ऊपर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जाएगी, भूखमरी और बढ़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आप लोगों के हाथों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए।